कोर्ट भी आपका है, जज भी आपके हैं, गवाह भी आपके हैं, सबूत भी आपके हैं, और हम सवाल भी खड़े ना करें तो ये तो जाती होगी। ये बताइए कि जो हाई कोर्ट में जज था वो किसका था? अमित शाह जी का दोस्त था, सबसे सर्वविदित है। अब उसी जज को ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जज एलिजिबल नहीं है। आजम खान साहब के खिलाफ एक मुकदमे एक फैसला आया था, अब वही फैसला बता दिया गया है झूठा है। जिसने जो है शिकायत करी थी, जिस व्यक्ति ने, वो बोला कि साहब दबाव में आके शिकायत करी थी, और उसके तहत आजम खान साहब की जो है संसद की सदस्यता भी गई। तो अब बताइए कि क्या वो सदस्यता उन्हें वापस मिल जाएगी? और जिस तरीके से राहुल जी की सदस्यता रद्द करवाई गई है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है, बीजेपी का डर है, क्योंकि राहुल गांधी जी विपक्ष की, जनता की, किसानों की, मजदूरों की और एक आम आदमी की आवाज को मुखरता से लगातार उठा रहे हैं। तो इसी वजह से सरकार डरी हुई है। और भारत जोड़ो यात्रा तो अभी शुरुआत थी, उसका दूसरा फेज भी जल्द शुरू होने वाला है, जो पूरब से लेके पश्चिम तक चलेगा। उसके बाद आप देखना कि बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट किस कदर निकल के आती है, किस कदर बीजेपी के जो नेता हैं उल जलूल बयानबाजियां देना शुरू करेंगे। अभी आप देखते जाइए, ये राहुल गांधी जी के ऊपर क्या क्या प्रत्यारोप लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। कर्नाटक में आपने देखा कैसे बजरंगबली की तुलना बजरंग दल से की गई। इसी तरीके से आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में 800 करोड़ रुपए का जो एक महाकाल का जो पूरा मंदिर बनाया था उज्जैन में, वो पूरा मंदिर ध्वस्त हो गया, और बता रहे कि उस मंदिर में सिर्फ 45 करोड़ रुपए लगाए गए, यानी कि वह 90% जो है रिश्वत ली गई। आप बताइए, मूर्तियों की जगह वहां पे पुतले रख दिए गए। 800 करोड़ रुपए का, 800 करोड़ रुपए, 30 किलोमीटर की रफ्तार थी, 300 की रफ्तार नहीं थी, 30 किलोमीटर की रफ्तार थी। आप भी अपनी जानकारी थोड़ा सा सुधारिए। गोदी मीडिया, हाँ, गोदी मीडिया के भरोसे ज्यादा मत रहिए। वहां पे पुतले लगाए गए थे, जबकि वहां पे धातु की मूर्तियां लगानी थी। अब ये बताइए, ये लोग कुछ नहीं छोड़ते। राम मंदिर भूमि का देखा नहीं, घोटाला निकल के आया था, 18 करोड़ रुपए का वहां का घोटाला था जमीन का। और अभी आप देखते जाना, राम मंदिर की पे जब जांच बैठेगी, जो हजारों करोड़ रुपए आरएसएस पहले डकार गई है, जो पुराना इन्होंने फंड लिया था राम मंदिर के नाम पे, तो वो अभी हजारों करोड़ रुपए का भी घोटाला निकल के आएगा। आपने उज्जैन की बात कही, वहाँ कोई जांच नहीं होगी क्यों? क्योंकि प्राकृतिक हवा से केवल आप मुझे ये बताइए, जो मूर्तियां वहाँ स्थापित होनी थी, वो अष्ट धातु की मूर्तियां स्थापित होनी थी, और वहां पे पुतले रख दिए गए। तो क्या एक पुतले की कीमत उस अष्ट धातु की मूर्तियों की कीमत से की बराबरी कर सकती है? 800 करोड़ रुपए का उसका बजट था, और जब सर्वे के जरिए उसका बजट निकाला गया तो मात्र 45 करोड़ का उसका बजट निकला। आप अंदाजा लगा लो, 90% उसमें रिश्वत खाई गई। जिस तरीके से मोरबी का जो पुल बनना था गुजरात में, 2 करोड़ रुपए में उसकी मरम्मत होनी थी, और उसमें सिर्फ 20 लाख रुपए लगाए गए थे। इसी तरीके से आप देख लो कि बीजेपी के जहां भी काम हो रहे हैं, कोई भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी काम कर रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देख लो, वहां गड्ढे, इतने गड्ढे हैं, वहां भी कोई जांच नहीं हो रही। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी अडानी जी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी पहलवानों को जेल भेजने के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी किसानों पे लाठियां चलवाने के लिए लड़ रहे हैं। आप हरियाणा में देखिए किस तरीके से बीभत्स घटना रही कल की। इतिहास में काले अक्षरों में ये भी घटना लिखी जाएगी कि 28 तारीख को तो पहलवानों को आपने जूतों तले रौंदा, और कल के दिन पूरा इतिहास में दर्ज होगा कि किसानों को किस तरीके से मोदी जी की पुलिस ने रौंदा, किस तरीके से किसान, बूढ़े बूढ़े किसानों के किसी का सर फोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये पूरी देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और जनता इसका हिसाब देगी साहब। ऐसा है, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अब वो पता नहीं कौन से सर्वे आ रहे हैं। हमारे पास भी सर्वे आ रहे हैं। सर्वे ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 50 सीटों पे सिमट रही है। शिवराज सिंह चौहान जी जो है वहाँ 50 सीटों पे सिमट रहे हैं। अब ये सर्वे भी तो डिपेंड करते हैं कौन से सर्वे आ रहे हैं। कुछ सर्वे तो ऐसे थे और कुछ आकलन तो ऐसे थे कि 13 तारीख को
जब कर्नाटक का चुनाव के परिणाम आ रहे थे, कुछ गोदी मीडिया के चैनल तो उस दिन भी उन्हें जीता दिखा रहे थे। आपने भी देखा होगा कि 65 सीटों की बजाय उन्होंने 125 सीटें कर दी बीजेपी की। तो इन सर्वे पे अब कोई भरोसा नहीं है। जनता सारी चीजें समझ रही है, जनता इनका भ्रष्टाचार मॉडल देख चुकी है। जनता इनकी जो है, जो धर्म के नाम पे ये जो करते हैं ना, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, वो सारी जनता देख रही है, सब समझ रहे हैं इस बात को। कुछ जनता ऐसी भी तो जो कह रही 2000 का पेट्रोल हो जाए फिर भी हम पेट्रोल लेंगे। देखिए, कुछ 10% लोग ऐसे होते हैं, वो एक पार्टी से और एक विचारधारा से बंधे हुए होते हैं, जिन्हें गुलामी करनी ही करनी है। मोदी जी चाहे 5,000 रुपए का पेट्रोल कर दें। अब मोदी जी ने 2000 का नोट शुरू किया, उसे भी मास्टर स्ट्रोक बताया। अब 2000 का नोट बंद किया तो उसे भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। कहाँ वो चित्रा त्रिपाठी थी, पता नहीं श्वेता सिंह थी, कौन सी एंकर थी जो 2000 के नोट में चिप लगा रही थी और खूब कूद कूद के मीडिया में बता रही थी। खूब उनके वीडियो वायरल हुए कि 20 फुट नीचे से भी जो है वो सिग्नल आ जाएंगे। और अब वही श्वेता सिंह जी हैं, अब उनसे जवाब देते नहीं बन रहा। अब वो कह रहे हैं कि एक फॉरवर्डेड वीडियो था, उसको हमने बोल दिया। वीडियो 47 मिनट की थी, आपने केवल 45 सेकंड का एक जो वीडियो व्हाट्सएप पे भाई देखो, टिट फॉर टैट, जैसा आप दिखाओगे वैसा ही तो आपको दिखाया जाएगा। आप भी तो यही दिखाते हो। आप भी तो टिकैत साहब का अल्लाह अकबर आपने दिखा दिया, हर हर महादेव तो आपने दिखाया नहीं। तो जब आपके ऊपर आपका पासा किसी ने फेंक दिया तो आप क्यों खलबला रहे हो, क्यों बौखला रहे हो? क्या लग रहा है सर 2024 में जैसे बाबा रामदेव जनता से पूछा मोदी नहीं तो कौन? देखिए, मोदी नहीं तो तमाम है। हम तो कह रहे हैं जी राहुल गांधी हैं, तमाम उदाहरण हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि पहले तो इन जो लुटेरे, जो लुटेरी पार्टी है बीजेपी, इसको सरकार से हटाना है। और ये जो कहने वाली बातें हैं ना बीजेपी के लोगों की, बीजेपी आईटी सेल के लोगों की, मोदी नहीं तो कौन, मोदी चला जाएगा तो देश का भला हो जाएगा। क्योंकि इस देश में महंगाई आप देख लीजिए चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी का आलम आपने देखा है कि चाहे रेलवे के अभ्यर्थी हो, वो रेलवे में कोई भर्तियां नहीं हो रही 3-4 साल से। ठीक है साहब, शिक्षा जगत में कोई भर्तियां नहीं हो रही, लाखों करोड़ों पद खाली है पूरे देश में, चाहे यूपी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी भी राज्य की बात कर लो। इसके अलावा पुलिस में कहीं भर्तियां नहीं हो रही, फौज के तमाम लाखों पद खाली पड़े हैं। तो मोदी चला जाएगा, बीजेपी चली जाएगी तो कम से कम युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, किसानों की बदहाली जो है वो खत्म हो जाएगी। रेलवे की बात कही तो बाबा बागीचे का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जो उन्होंने कहा है कि जब पत्रकार ने पूछा क्या आपको बाबा जी ये नहीं पता कि रेलवे का जो इतना बड़ा हादसा हुआ, ट्रेन हादसा वो आपको पता? तो बोले अगर मेरे पास अर्जी लगाई जाएगी तो मैं बताऊंगा। अरे ये लोग जो है स्वार्थी लोग हैं, ये लोग लालची लोग हैं, सत्ता के लालची लोग हैं। बाबा को अगर पता होता तो मीडिया में आके पहले बता देता। बाबा फालतू की फुटेज बता रहा है। और अगर इस तरीके की बात है कि बाबा को पता था और बाबा ने बताया नहीं, अर्जी नहीं लगी, तो बाबा के ऊपर तो केस होना चाहिए कि बाबा ने राष्ट्रद्रोह किया है, हजारों लोगों की जान गई है बाबा के पीछे। बाबा से बड़ा तो देशद्रोही इस देश में कोई नहीं है। कि जानते हुए भी फिर बाबा में और एक आतंकवादी के बीच में क्या फर्क रहा? आतंकवादी क्या करता है? लोगों को मारता है। और आपको पता है कि हजारों लोगों की जान खतरे में है, फिर भी आप सरकार को खबर नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों को आप खबर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है कि उस हत्या की साजिश में बाबा भी उतना बड़ा जिम्मेदार है जितना रेल विभाग है। अगर अर्जी कोई लगाएगा जिस बात की अर्जी नहीं, अब अर्जी लगे ना लगे, हम लोग तो बाबा के ऊपर केस जरूर करेंगे कि आपने जानते हुए हजारों लाखों लोगों की जान जोखिम में डाली, आपकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई। इसकी वजह से इनके खिलाफ तो जो है उम्र कैद की इनको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, बाबा बागेश्वर जो है वो सैकड़ों लोगों की जान के जिम्मेदार हैं। जिन लोगों की जान गई है वो बाबा बागेश्वर की वजह से गई है। अगर बाबा बता देते तो इतने लोगों की जान नहीं बच जाती क्या? अगर जानते हुए भी, देखिए ऐसा है, अनजाने में अगर कोई बात हो जाए तो कह सकते हैं उसे दुर्घटना कहा जाता है। और जब आपको जानकारी है और जानकारी में अगर कोई वारदात हो रही है तो आप भी उतने ही बड़े उसके जिम्मेदार हैं, आप भी अपराधी हैं। तो बाबा जैसे लोगों पे मैं तो कहता हूँ केस होना चाहिए, इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन भाजपा के सब नेता उनके चरणों, अरे भाजपा उनमें वोट ढूंढ रही है। बिहार में आपने देखा वोट ढूंढे जा रहे हैं बाबा के जरिए। गुजरात में जो उनकी रैलियां हो रही हैं, वोट ढूंढने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में सोच रहे हैं कि बाबा इनका बेड़ा पार लगा देगा।
लेकिन बाबा बड़े बेड़ा पार नहीं लगाएगा। जनता वोट देती है, जनता के लिए अगर आप काम करोगे तो जनता आपको वोट देगी, क्योंकि 2014 जनता के लिए काम नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे। किसी गरीब की बाबा ने मदद की हो तो बताओ, किसी बेसहारे की मदद की हो तो बताओ। मुस्लिम महिलाएं गाती हैं और अर्जी लगाती हैं, उनके नाम की भी पर्ची खोलते हैं। वो मुझे नहीं जानकारी है, मेरी जानकारी में तो बाबा और जो जिस तरीके से आसाराम बापू बाबा था, ये उसका जो है छोटा भाई मान लीजिए। ये भी जेल में जाएगा, ये भी जेल में जाएगा, ये भी जेल में जाएगा। वो हमने भी 3 इडियट वो फिल्म देखी हुई है, वो आमिर खान की कौन सी फिल्म आई थी, पीके फिल्म आई थी। उसी तरीके का जो है बाबा भी ढोंग रच रहा है, और जनता समझदार है, जनता सारी चीजें समझती है। ऐसे लोगों को सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाता है। जनता वहां पे मनोरंजन करने जाती है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, इस वजह से लोग बाबा के पास मनोरंजन करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो भाई लाखों की, मैं आपको बता तो रहा हूँ, करोड़ों की संख्या में तो युवा बेरोजगार है। अब वो बेचारे क्या करें, जब बाबा का कहीं प्रवचन होता है तो मनोरंजन के लिए चले जाते हैं। आप जाएंगे, आपके नाम की पर्ची खोल देंगे? नहीं, हम तो देखो संविधान को मानने वाले लोग हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के मानने वाले लोग हैं। हम ऐसे पाखंडों को ना तो बढ़ावा देते हैं और ना ही ऐसे पाखंडों में मानते हैं। देखिए, मैं सिर्फ ईश्वर में श्रद्धा रखता हूँ, मैं सिर्फ अपने भगवान में श्रद्धा रखता हूँ। ऐसे पाखंडियों को सिर्फ एक जगह है, ऐसे पाखंडियों को जेल के भीतर होना चाहिए, जो देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि बाबा के ऊपर सब लोग मिलके केस करें, क्योंकि ये हजारों लोग जो घायल हुए और लाखों की जो प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है रेलवे की, ये बाबा की वजह से ही हुआ है। बाबा को रेल मंत्रालय को बताना चाहिए था, बाबा को प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहिए था कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली है। बाबा भी बराबर का उत्तरदायी है जितने अश्विनी वैष्णव जी है। देखिए, हम तो साहब एक चीज कहते हैं कि युवाओं को शिक्षित कीजिए, और इस तरीके से जो पाखंडी लोग हैं इनकी बातों में मत फंसिए। संविधान को पढ़िए, संविधान के महत्व को समझिए। और भारतीय जनता पार्टी जो इस समय युवाओं के विरोध में, बेरोजगारी के खिलाफ जो इन्होंने अभियान चलाया है, इसको सरकार से, सत्ता से बेदखल कीजिए।